संडीला के एक व्यक्ति थे, उनका नाम था सूरध्वज जी। क्या नाम था? सूरध्वज। और वृंदावन के मदन मोहन लाल जी के रूप के इतने आसक्त थे कि उनको यह रहता था कि मैं कब छुट्टी मिले और वृंदावन जाऊं और मदन मोहन जी का दर्शन करूं। आजकल मदन मोहन लाल जी जब करौली राजस्थान में विराजते हैं। बहुत सावधानी से सुनना, सब लोग इधर देखो, बहुत सुंदर भाव है। तो सूरध्वज जी वृंदावन तो नहीं जा पा रहे थे, बहुत व्यस्त थे, एक राजा के यहां कुछ कार्य करते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन वो बाजार में घूम रहे थे तो ताजा ताजा गुड़ आया दुकानों पर, और गुड़ देख करके महाराज सूरध्वज जी के मन में आया कि ये गुड़ मेरे मदन मोहन लाल जी को पहुंचना चाहिए सेवा में वृंदावन। तो उन्होंने जाकर के और दुकानदारों से कहा, भैया ये कितना गुड़ है? बोले इतना है। बोले एक काम करिए ना, मैं एक तांगे वाले से बात कर लेता हूं, आप सारा गुड़ रखवा करके वृंदावन भिजवा दो। दुकानदार बोले भैया भिजवा तो देंगे, इतना रुपया लगेगा? बोले उसकी चिंता नहीं है। बोले इतना रुपया तांगा वाला ले लेगा? बोले उसकी भी चिंता नहीं है, आप बस गुड़ भिजवा दो। दुकानदार ने कहा देखिए भगवान मैं भिजवा तो दूंगा, लेकिन मेरी एक जिज्ञासा है। बोले क्या? बोले आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, यहां संडीले से इतना सारा गुड़ तांगे में धरवा करके वृंदावन भेज रहे हो, इससे कम रुपया में तो आप वृंदावन से ही गुड़ खरीद करके ठाकुर जी को अर्पित कर दो। और कोई संडीले में कोई बहुत प्रसिद्ध गुड़ होता है ऐसा भी नहीं है, सामान्य गुड़ है, बस हाँ ये संडीले का गुण है। आपको यहां से क्यों भिजवाना इतनी दूर? वृंदावन 3 दिन लगेंगे और इतनी मेहनत करके इतना पैसा खर्च करके आप वृंदावन से किसी को बोल दो कि भाई वृंदावन कोई जा रहा हो, वहां से गुड़ खरीद के ठाकुर जी को अर्पित कर दो। बोले तू नहीं जानेगा, मैं ठाकुर जी का प्रेमी हूं, और प्रेमी अपनी वस्तु जब भेजता है तो प्रेमी के द्वारा दी गई वस्तु चाहे वो कैसी भी हो वो बहुत प्रिय लगती है, वो कैसी भी हो बहुत प्रिय लगती है। सूरध्वज जी ने वो गुड़ संडीले से भिजवाया, 3 दिन लगे महाराज वृंदावन पहुंचने। वृंदावन जब गुड़ पहुंचा तो अर्धरात्रि का समय हो रहा था, 11-12 बज रहे थे। गुड़ आकर के मदन मोहन जी के मंदिर के बाहर आकर के तांगा खड़ा हो गया। बोले अब सुबह तक का इंतजार करो, गोसाई जी आएंगे तब उनको देंगे। लेकिन महाराज रात्रि 12 बजे ही गोसाई जी के स्वप्न में मदन मोहन लाल जी आ गए। गोसाई जी बोले कहो जय जय, क्या आज्ञा? बोले कि जल्दी द्वार खोलो और बाहर गुड़ आया है, वो गुड़ जल्दी भोग प्रसादी उसकी बनाओ और मेरे को थाल में रख करके गुड़ का भोग लगाओ। गोसाई जी बोले भगवान रात के 12 बज रहे हैं, अर्धरात्रि का समय हो रहा है, 3-4 घंटे और थोड़ा इंतजार कर लो। 3-4 घंटे में मंगला आरती का समय हो जाएगा तो सुबह मंगल भोग में गुड़ का ही भोग लगा देंगे। अब 3-4 घंटे के लिए मुझे नहाना पड़ेगा, पूरा मंदिर साफ करना पड़ेगा, रसोई घर में सफाई करनी पड़े, फिर आपको उठाऊंगा, गुड़ लाऊंगा, भोग लगाऊंगा। भगवान इससे बढ़िया तो आप प्रतीक्षा कर लो 3-4 घंटे। तो मदन मोहन लाल जी रोने लगे स्वप्न में। बोले उसने 3 दिन पहले संडीले से गुड़ मेरे लिए भेजा है, मैं 3 दिन से प्रतीक्षा कर रहा था कब गुड़ आएगा, मेरे रोज मुंह में पानी आ रहा था। बोले तुम रोज मेरी सेवा करने आ रहे थे तो तुमको लग रहा था ठाकुर जी को इतना पसीना नहीं, मुंह में से लार टपक रही थी मेरे, कब गुड़ आवे, कब मैं उसको पाऊं। और आज आकर के गुड़ आया है और तुम कह रहे हो 4 घंटा और इंतजार करूं मैं। गोसाई जी तुरंत उठे, जल्दी जाकर के स्नान किया, स्नान करके मंदिर की साफ सफाई करी, रसोई घर में जाकर के चूल्हा चिताया। महाराज बाहर द्वार पर तांगे में गुड़ रखा था, तांगे वाले को उठाया, बोले लाओ गुड़ दे दो। बोले सुबह हो गई? बोले बस वही गई। लाल जी भूखे बैठे भीतर, तुरंत गुड़ लेकर के गए, बढ़िया खीर बनाई, उसमें गुड़ डाला और जब मदन मोहन लाल जी को अर्पित किए, गोसाई जी के नेत्र सजल हो गए। बोले क्यों? बोले खीर ठाकुर जी के आगे रखने के बाद पर्दा लगाया था, लेकिन पर्दा जैसे उठा करके देखा तो पूरे मुंह पर खीर लगी। भाई श्री मदन मोहन लाल जी इतने आसक्त, इतने आनंद। आपकी सामग्री कैसी है ये विशेष बात नहीं, आपका उस सामग्री को देने में भाव कैसा है ये विशेष भाव। आपके द्वारा दी गई, प्रस्तुत की गई वस्तु कितनी मूल्यवान है, कितनी सुंदर है, यह जरूरी नहीं है, उस वस्तु में भाव कितना है। भीष्म पितामह सामान्य संस्कृत स्तुति नहीं गा रहे हैं भगवान की। भीष्म पितामह की स्तुति के भाव यदि आप सुन लेंगे, रोम रोम नाचने लगेगा आपका। मैं तो कभी कभी विस्तार कर देता हूं तो 2-2 दिन तक भीष्म पितामह की स्तुति चलती है। भीष्म पितामह कह रहे हैं भगवान
मेरी एक इच्छा है, आपसे मैं प्रार्थना कर सकता हूं? भगवान बोले बोलो क्या चाहिए? भीष्म पितामह कहते हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने। हे नाथ, एक कृपा कर दो। क्या? मैं मृत्यु से पहले अपनी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। भगवान बोले क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? बोले मेरी एक बेटी है, उस बेटी, कुंवारी बेटी का ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले भीष्म पितामह तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, तुम्हारा तो ब्याह ही नहीं हुआ, तुमने तो शादी नहीं करी, तुम्हारी बेटी कहां से हो गई? भीष्म पितामह बोले भगवान भाव समझिए, हर व्यक्ति की बिना विवाह की एक बेटी होती है, और उस बेटी का नाम क्या है? मति, बुद्धि। बेटी कौन? जो पिता से अपनी इच्छा पूरी करवाए, मां से अपनी इच्छा पूरी करवाए, वो बेटी। ये मति रूपी बेटी आपने सबको दे रखी है भगवान। ये कहती है ये खाना है तो वही खाते हैं, ये कहती है वहां जाना है तो वहीं जाते हैं, ये कहती है ये पहनना है तो वही पहनते हैं। भगवान ये बेटी तब तक इच्छा करती है जब तक ये कुंवारी रहती है, लेकिन जैसे इस बेटी का ब्याह सुयोग वर से हो जाए तो फिर बेटी वो इच्छा करती है जो वर की इच्छा हो, और इस बेटी के लिए सुयोग वर आज मुझे मिल गया है। भगवान बोले कौन? बोले आपसे अच्छा वर कौन हो? अब देखो बात समझो, भीष्म पितामह ने सीधे ऐसा नहीं कहा कि मैं अपनी मति आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं, नहीं, ये तो सीधी सीधी बात है। अब इसमें भाव जोड़ दिया, क्या? मति रूपी बेटी और श्री कृष्ण रूपी जमाई। हे जमाई, आप मेरी मति रूपी बेटी को स्वीकार कर लो। क्यों? बेटी विवाह से पहले अपनी इच्छा पूरी करवाती है और विवाह के बाद अपने पति की इच्छा पूरी करवाती है। इसलिए नाथ, मेरी बेटी के पति यदि आप बन जाओगे तो मैं वही करूंगा जो आप चाहोगे, इसलिए मेरी मति को स्वीकार करो। भगवान बोले वाह भाई भीष्म पितामह, क्या तरीके से तुम स्तुति गा रहे हो, मैं तो प्रसन्न हो गया। भगवान बोले अब जब रिश्तेदारी कर ही रहे हो तो पूरी अच्छी तरीके से करो। भीष्म पितामह बोले बताइए। बोले बेटी को वर पसंद ना हो तब तक ब्याह नहीं करना चाहिए। बेटी जब राजी हो जाए कि हाँ मैं राजी हूं, मैं तैयार हूं, तभी ब्याह करना चाहिए। तुम्हारी बेटी को हम पसंद नहीं है, तुमको पसंद है, मैं ससुर जी को पसंद है, बिटिया को पसंद नहीं, तो फिर ब्याह कैसे हो? पहले अपनी मति से पूछो तो सही, उसको हम प्रिय लगते हैं कि नहीं। भीष्म पितामह कहते हैं भगवान आपको देख करके आपसे प्रेम किसको नहीं होगा? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरम दधाने। आपको देख करके आपसे किसको प्रेम नहीं होगा? आपका रूप इतना सुंदर। भीष्म पितामह कहते हैं, और उस पे भी आपका श्रृंगार। बोले एक तो आप वो तमाल वर्ण के, तमाल वर्ण कहते हैं, ठाकुर जी काले नहीं है, ठाकुर जी कैसे हैं? सांवले भी नहीं है, अलग ही रंग है ठाकुर जी का। जैसे गहरे समुद्र का रंग होता है, जैसे घने बादलों का रंग होता है, उस रंग का वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा रंग है ठाकुर जी का। बोले हे नाथ, एक तो आप थोड़े से सांवले से हो, तमाल वर्ण के हो, उस पर भी आप ये पीली पीली बगलबंदी पहन करके जब चलते हो ना नाथ, तो मेरी मति क्या, तीनों लोग आपके रूप पर न्योछावर हो जाता है भगवान। अकबर की पत्नी ताज बेगम हमारे वृंदावन आई। अकबर भारत हिंदुस्तान, शहंशाह हिंदुस्तान, राजा है पूरे भारत का, कहीं भी जा सकता है। वृंदावन आई और महाराज वृंदावन से जैसे गोवर्धन गए तो गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी विराज रहे थे मंदिर में। गोसाई जी से जाकर के अकबर ने कहा कि देखिए हमारी तो ज्यादा इच्छा नहीं है, पर हमारी पत्नी की इच्छा है आपके खुदा को देखने की, वो है कैसे? तो गोसाई जी बोले देखिए भगवान क्षमा करना, हमारे यहाँ हिंदुओं को ही प्रवेश है मंदिरों में, आप तो अच्छे राजा हैं, पर कई विजातीय राजा जो मंदिरों में प्रवेश कर जाते हैं और मंदिर तोड़ देते हैं, इसलिए नियम है कि अब बस हिंदू ही जा सकते हैं। पर ठीक है, हम आपकी पत्नी देखना चाहती है तो उसको एक खिड़की से दिखा देते हैं। और एक खिड़की से जैसे ही ताज बेगम को ठाकुर जी का दर्शन कराया, महाराज अब तो ऐसी स्थिति हो गई, कृष्ण तन कृष्ण धन कृष्ण ही हमारो मन, कहीं भी जा रही हैं उनको कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। अकबर कुछ बात कर रहा है लेकिन ताज बेगम एक अलग ही सोच में है। जब से देखा है ठाकुर जी की उस मधुर छवि को, आहा मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो,
ललित त्रिभंगी चाल पे चल के चिबुक चारु गड़ी ठटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। ताज बेगम को बुखार आ गया। बड़े बड़े वैद्यों ने, बड़े बड़े चिकित्सकों ने, हकीमों ने आकर के उसको ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन ज्वर दूर नहीं हुआ। तो एक दिन ताज बेगम ने अपने पति अकबर से कहा, मेरा ज्वर दूर नहीं होगा ऐसे। बोले क्यों? बोले ये प्रेम का ज्वर चढ़ा है। अकबर बोले किसके प्रेम का? बोले वृंदावन चंद, वृंदावन बिहारी लाल के प्रेम का है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूं, मुझे वापस वृंदावन भेज दो, मैं सदैव उनको देखना चाहती हूं बस। ताज बेगम का एक पद है, उसमें वो क्या कहती हैं? सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। जब ताज बेगम वापस वृंदावन आई और वृंदावन आकर के ठाकुर जी का जब उसने दर्शन किया, तो कई लोग ताज बेगम को मंदिर जाने से रोकते थे, मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे। तो ताज बेगम क्या करती थी? द्वार पर बैठ जाती और दर्शन करके आने वाले लोगों से पूछती, कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? कोई कहता आज नीली पोशाक पहनी है, ऐसा मुकुट पहना है, ऐसे कानों के कुंडल हैं, ऐसे हाथों के कड़ूले हैं। तो रोज रोज पूछते पूछते अब ताज बेगम पता है क्या करती? बाहर की रेत में बैठ करके एक सीख से ठाकुर जी की छवि बनाती और अंदर से दर्शन करके आने वाले दर्शनार्थियों से पूछती, 2 मिनट मेरे साथ आइए ना। साथ ले जाके पूछती, क्या भीतर जो ठाकुर जी बैठे हैं वो ऐसे दिख रहे हैं? और जैसे ही वो व्यक्ति उस धूल में बनी हुई चित्र को देखता, बोले बिल्कुल ऐसे ही दिख रहे हैं। ताज बेगम कहती, अब मेरे चित्त को शांति है। ताज बेगम दर्शन नहीं कर पाती है, बाहर बैठी बैठी केवल चिंतन करती है। आज नीली पोशाक होगी, सिर पर लाल पाग होगी, गले में मोतियों की माला होगी, थोड़े थोड़े चंदन लगा रखे होंगे, घुंघराले केश होंगे, ठाकुर जी ने आज खस का इत्र लगाया होगा। और फिर ये सब सोच के दर्शनार्थी से बोलती, भीतर जाके जरा बताइए ना आज ठाकुर जी कैसे। वो आके बताता, आज ठाकुर जी ने नीली पोशाक, लाल पाग, खस का इत्र, मोती की माला। बस ये सुनते ही नाचने लग जाते। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी। सुनो दिल जानी नंद के कुमार, कुर्बान तेरी सूरत पे, हूँ तो मुसलमानी हिंदुआनी भी रहूंगी। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदल नाम भी सहूंगी। सुनो दिल जानी। ऐसी ताज बेगम ठाकुर जी के। ताज बेगम का चरित्र पढ़ के हमने भी एक बार प्रयास किया। 2020 की घटना है। 2020 में नाथद्वार में कथा हो रही थी, नाथद्वारा राजस्थान। हमारे लाल जी का उत्सव, श्री गिरधर लाल जी हमारे सेवा के ठाकुर जी छोटे से, उनका हर वर्ष उत्सव होता है। इस बार द्वारिका में है, 11 से 17 जनवरी द्वारिका गुजरात में। पूरे भारतवर्ष के संत आते हैं और महाराज सुबह कथा होती है, शाम को खूब उत्सव होता है। आप भी झांसी के लोग जो जो आ सको, सबको हमारा निमंत्रण, सब लोग पधारो। और जिसका भी आने का मन बन रहा हो वो हमारे किसी भी कार्यकर्ता से बात कर लेना, आपकी सब व्यवस्था वहां हो जाएगी। तो हमारे ठाकुर जी का प्रथम जन्मोत्सव हो रहा था नाथद्वार में, राजस्थान में। तो हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार करके सुबह सुबह में 9 बजे कथा होती थी, 9 बजे मंच पे आ जाता था और कथा पूरी होती थी 1 बजे। तो तब तक मंदिर बंद हो जाता था, श्रीनाथ जी का मंदिर। तो मैं क्या करता था, रोज एक व्यक्ति को भेजता था कि आज तुम जाके दर्शन कराओ और मैं जब कथा करके उतरूं तब मुझे बता देना आज ठाकुर जी कैसे दिख रहे थे, उनका श्रृंगार कैसा था। तो ताज बेगम तो सोचती थी कि ऐसा होगा, हम सोचते नहीं थे। हम अपने लाल जी का श्रृंगार करते थे। तो पहले दिन ठाकुर जी को लाल वस्त्र पहनाए, मोतियों की माला पहनाई, सिर पर मुकुट पहनाया, कानों में मकराकृत कुंडल पहनाए, पीछे थाड़ा वस्त्र पहनाया और ऊपर मोतियों की हटरी बना दी ठाकुर जी के। ऐसा कोई मन में भाव नहीं था कि ताज बेगम की तरह हमको भी देखना है कि मैच हो रहा है कि नहीं। बस मंच पे आए, कथा कहने लगे। कथा के बाद में कथा से उतर करके वो बालक जो दर्शन करने के लिए जाता था उससे पूछा मैंने कि आज ठाकुर जी का मंदिर में दर्शन कैसा था।
बोले महाराज जी आज ठाकुर जी ने लाल पोशाक पहनी है, सिर पर मुकुट पहना है, मोतियों की माला पहनी है, कानों में मकराकृत कुंडल पहने, पीछे थाड़ा वस्त्र और मोती की हटरी में ठाकुर जी बैठे। अरे मैंने कि पगले हमारे ठाकुर जी नहीं, श्रीनाथ जी के बारे में बताओ। वाह, ये है ग्राम सिंह, इनका भी कोई भजन होगा इसीलिए आगे कथा में। तो मैंने कहा भाई मंदिर के ठाकुर जी का दर्शन बताओ, ये तो तुम हमारे ठाकुर जी का बता रहे हो। बोले नहीं महाराज मैंने आपके ठाकुर जी देखे नहीं, मैं तो मंदिर के ठाकुर जी का बता रहा हूं। मैंने कहा यार ये एक जैसे कैसे हो गए। शाम को फिर जब हम उत्थापन में 4 बजे दर्शन करने गए तो ठाकुर जी बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे लाल जी। मैंने कि चलो आज तो तुक्का लग गया, कल देखते हैं। दूसरे दिन हमने ठाकुर जी को पीली पोशाक पहनाई, सोने की मालाएं पहनाई, सिर पर मुकुट ना धरा के पगड़ी पहनाई, पगड़ी पहना करके आज ठाकुर जी को शीशे की हटरी में बैठाया, शीश हटरी। कथा करने के लिए गए, कथा के बाद बालक खड़ा था। मैंने कहा हाँ भाई आज श्रीनाथ जी कैसे हैं? बोले महाराज जी आज ठाकुर जी ने पीत वस्त्र पहने हैं, स्वर्ण के आभूषण पहने हैं, सिर पर पाग पहनी और आज ठाकुर जी शीशे की हटरी में बैठे। मैंने कहा भैया ऐसा मत बोल भाई, ये तो बिल्कुल हम सुबह ठाकुर जी का जैसा श्रृंगार करते मंदिर में भी वैसा ही हो रहा है। तीसरे दिन हमने फिर कहा, मैंने कि लाल जी यदि आज आपका श्रृंगार एक जैसा हुआ तो मैं समझ जाऊंगा कि हमारे उत्सव से आप प्रसन्न हो। तो तीसरे दिन हमने वो श्रृंगार किया जो उस ऋतु में होता ही नहीं है। क्या? ठाकुर जी को पाग पहनाई, वस्त्र पहनाए और सुंदर मेवा की हटरी, काजू बादाम और इन सब की हटरी कहते हैं, एक बढ़िया सुंदर सी कुंज में ठाकुर जी बैठते हैं, हटरी में बैठाया। और उसके बाद हमने क्या, श्रृंगार हो गया था लेकिन दोबारा गया और दोबारा जाकर के फिर मैंने पगड़ी के ऊपर सहरा और बांध दिया। मैंने आज दुल्हा बनाओ इनको। अगर आज सहरा पहना होगा श्रीनाथ जी ने तो समझ जाएंगे हमारे उत्सव से लाल जी प्रसन्न है। कथा में मेरा मन कम लगे, मेरे को यूं ही लगे कब 1 बजे कब मैं पूछूं। और 1 बजते ही महाराज मैंने जैसे उससे पूछा, अब तो मेरी आंख तो पहले ही भर आई थी। मैंने कि इतनी विषम परिस्थिति में हूं, यदि ठाकुर जी का वैसा श्रृंगार नहीं होगा तो कष्ट बहुत होगा, और सेम श्रृंगार हुआ तो इतने आनंद होगा कि कहीं प्राण नहीं निकल जाए। मैंने कि बता भैया आज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं? उसने कहा महाराज जी आज ठाकुर जी लाल हटरी में बैठे हैं, अलग हटरी हमारी मेवा की थी। मैंने कि अरे आज तो अलग हो गया। बोले आज ठाकुर जी ने ऐसा श्रृंगार किया है, लेकिन आज विशेष ये था कि आज ठाकुर जी ने पाग के ऊपर सहरा पहना हुआ है। ओ महाराज जैसे ही सहरा की बात सुनी, मैं सही बताऊं 2 मिनट तो नाच लिया उसके साथ। मैंने कि भैया गले लग जा, आज तो इतने प्रसन्न है ठाकुर जी, प्रसन्न है हमारी सेवा से। कभी बंधु ये सब कर सकते हैं, कभी ओरछा जाओ, राम राजा सरकार के पहले दर्शन करने से पहले ही सोच लो ठाकुर जी आज यदि आपके श्रृंगार में ये में से कुछ भी एक यदि मिल गया तो हम समझ जाएंगे कि दर्शनार्थियों में सब दर्शनार्थी आपको देख रहे थे पर आपने हमको देखा। सोच के जाओ पहले से, आज ऐसी माला होगी, आज ऐसा पाग होगा, आज प्रसाद में ये होगा, कुछ भी 4-5 बात सोच लो, एक आध तो मिल ही जाएगी, 4-5 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। और देखना भैया जैसे ही राम राजा सरकार का दर्शन करोगे, एक भाव भी आपका मिल गया, आंसू रुकेंगे नहीं आपके, इतना आनंद होगा, लगेगा कि राम जी गोद में ही आ गए, हमारे हृदय से ही लग गए। ऐसे बीच बीच में कभी इन भावों से अपनी भक्ति की परीक्षा लेते रहा करो। कई लोग करते हैं, कई वैष्णव जन विचार करते हैं, हमारा इस महीने का पहले दिन ये सोच लेंगे 30 दिन का महीना है, 30 दिन के अंदर यदि वृंदावन से, जगन्नाथपुरी से, द्वारिका से, बद्रीनाथ से, कहीं भी किसी भी तीर्थ से कुछ प्रसाद हमारे घर आ गया, कोई संत यदि हमको दिख गए, कोई वैष्णव का दर्शन हमको हो गया, कोई ब्रजवासी यदि मिल गया, ओरछावासी, पन्ना निवासी कोई मिल गया, तो समझ जाएंगे ठाकुर जी प्रसन्न है। अब महीना भर आप देखो ना चाहते हुए भी भगवान को याद करते रहोगे, हर दिन आपके मन में यही भाव रहेगा आज कोई दिखे, सहज भक्ति होगी ठाकुर जी। भीष्म पितामह कहते हैं भगवान आपका रूप इतना सुंदर है, कौन ना मोहित हो उस रूप पर। मेरी बेटी को आप पसंद हो भगवान, मेरी मति रूपी पुत्री से आप विवाह कर लो। भगवान ने कहा भैया सुंदरता से काम नहीं चलता, दामाद के अंदर बहुत सारे गुण देखने पड़ते हैं, सुंदर हो, शौर्य हो, स्वभाव हो, समझदारी हो, सारे गुण देखने चाहिए। भीष्म पितामह बोले जितने गुण आप बताओगे मैं सब आपके अंदर दिखा दूंगा।
सर्वगुण संपन्न संसार में ठाकुर जी आप ही हो। इसीलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज मधुराष्टकम गाते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम। आओ सब लोग मधुराष्टकम का पाठ करें। इतने ठाकुर जी के रूप का वर्णन हमने सुना है, कैसे हैं ठाकुर जी। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितं मधुरम, हृदयं मधुरम, ओ हृदयं मधुरम गमनं मधुरम, हृदयं मधुरम गमनं मधुरम, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम, मधुराधिपतेरखिलं। बंधुओं, मधुराष्टकम में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का भाव ये है कि भाई कोई व्यक्ति कहे कि ये व्यक्ति बहुत सुंदर है, लेकिन उस सुंदर व्यक्ति में भी आप एक अवगुण तो निकाल ही लोगे। संसार में कितना भी गुणयुक्त व्यक्ति क्यों ना हो, उसके अंदर कोई ना कोई कमी तो होगी। लेकिन हमारे मदन मोहन लाल जी, हमारे वृंदावन बिहारी लाल, राधा रमन लाल, युगल किशोर सरकार, हमारे राजा राम सरकार, ये यदि कभी प्रत्यक्ष मिल गए ना, इनमें एक भी अवगुण आप दिखा नहीं सकते। हंसते भी मधुर हैं, चलते भी मधुर हैं, बोलते भी मधुर हैं, लेटते भी मधुर हैं, और कहां तक कहें हमारे वृंदावन बिहारी लाल तो रोते भी मधुर हैं, सब मधुर हैं। इसीलिए कह रहे हैं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम, वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं वलितं मधुरं, वचनं मधुरं चरितं मधुरं, वसनं मधुरं वलितं मधुरं, चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं, चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं, अधरं मधुरं वदनं मधुरं, अधरं मधुरं वदनं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं
योगाचार्य जी महाराज ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर रहे हैं। कितने मधुर हैं ठाकुर जी, सब मधुर है। एक अंग भी, एक भाव भी ऐसा नहीं है जिसमें मधुरता ना हो। भीष्म पितामह कह रहे हैं भगवान, आप कह रहे हो सुंदरता से काम नहीं चलेगा, और भी गुण होने चाहिए। आप जितने गुण कहोगे उतने गुण आपके भीतर हम दिखा दें। और कई गुण तो ऐसे जिनको मानव गिन ही नहीं पाएगा, वो भी आपके भीतर है। नाथ, आप मधुराधिपति हो। भीष्म पितामह भगवान की स्तुति गाते जा रहे थे। स्तुति गाते गाते भीष्म पितामह ने भगवान के प्रेम रूपी गुण का स्मरण किया। नाथ, आप कितने प्रेमी हैं। स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर तुम बप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणो भयाशलद्गु हरिर्वहन्तुमिभं गतोत्तरीय। कितने प्रिय। भीष्म पितामह वर्णन कर रहे हैं एक लीला का। भीष्म पितामह कहते हैं भगवान, एक बार जब महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों आपके पास सेना मांगने के लिए और आपकी मदद मांगने के लिए आए थे। तब आपने कहा था कि एक तरफ मेरी सेना रहेगी और एक तरफ अकेला मैं रहूंगा और मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तब दुर्योधन आपकी सेना लेकर के आ गया था। जब दुर्योधन ने आकर के सभा में कहा कि महाराज, भगवान ने तो प्रतिज्ञा ली है कि वो पांडवों की तरफ रहेंगे और शस्त्र नहीं उठाएंगे। आपकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर के मैंने भी प्रतिज्ञा ली थी कि यदि वासुदेव कृष्ण ने शस्त्र धारण नहीं किया तो मैं शंतनु का बेटा नहीं, मैं गंगा का सुत नहीं, मैं भीष्म पितामह नहीं कहलाऊंगा आज के बाद। वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं, लाजत है मेरी गंगा जननी, मैं शंतनु सुत न कहूं। प्रतिज्ञा ले ली भीष्म पितामह ने। वासुदेव कृष्ण को महाभारत युद्ध में शस्त्र धारण करना पड़ेगा और नहीं करेंगे तो मैं जबरदस्ती करवाऊंगा। युद्ध प्रारंभ हुआ। 10 दिन निकल गए। कौरवों की सेना खत्म होने लगी। दुर्योधन भीष्म पितामह से बोला, भगवान आप हैं तो कौरवों के पक्ष में लेकिन भला चाहते हैं पांडवों का। भीष्म पितामह बोले, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले क्योंकि आपके रहते हुए सेना खत्म हो रही है हमारी। इसमें निश्चित ही आपका जो भाव पक्ष है वो पांडवों की तरफ ज्यादा है। भीष्म पितामह बोले, भैया ऐसी बात मत करो, तुम अगर ऐसा कह रहे हो तो बहुत गलत है। दुर्योधन बोला, तो फिर कुछ कीजिए ना, हमारी सेना खत्म क्यों हो रही है? भीष्म पितामह बोले, तो फिर एक काम करो, आज अर्धरात्रि के समय अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास भेजना, मैं उसको आशीर्वाद दूंगा, उसको आशीर्वाद प्रदान करूंगा, अखंड सौभाग्यवती भव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण वत्सल भगवान। हमारे मध्य में आज कथा में मधुर भाव से पधारे परम पूजनीय श्री हरिओम पाठक जी महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन। कथाक्रम थोड़ी देर और सुने। भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा, ए दुर्योधन, तुझको बहुत मृत्यु का भय लगा हुआ है,
एक काम करो, अर्धरात्रि के समय अपनी पत्नी भानुमति को भेज देना, अखंड सौभाग्यवती, ऐसा आशीर्वाद दे देंगे उसको, नहीं मरोगे तुम, और तुम नहीं मरोगे तो महाभारत युद्ध तुम ही जीतोगे। दुर्योधन बोला भगवान बस यही चाह रहा था मैं कि आप थोड़ा सा आशीष बनाइए। अर्धरात्रि का समय, भीष्म पितामह अपनी संध्या वंदन कर रहे थे। भानुमति तो आई नहीं, उससे पहले द्रौपदी को लेकर भगवान कृष्ण पहुंच गए और द्रौपदी से बोले सुनो, भीष्म पितामह का जाके आशीर्वाद ले लो। द्रौपदी बोली आधी रात में आशीर्वाद क्यों लेना है, सुबह सुबह ले लूंगी। बोले नहीं, सुबह तक प्रतीक्षा करोगी तो सारा फेरबदल हो जाएगा महाभारत में। भानुमति आए उससे पहले तुमको लेना है। और सुनो, ज्यादा विद्वत्ता मत करना, ज्यादा चतुराई मत दिखाना, चुपचाप घूंघट करके जाना, भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेना, जैसे ही वो आशीर्वाद दें चुपचाप उल्टे पांव बाहर आ जाना, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। उनको ये पता तो चले ही नहीं कि तुम द्रौपदी हो। द्रौपदी बोली अगर उनको पता चल गया कि मैं द्रौपदी हूं तो मैं संभाल लूंगी बात को, लेकिन वो मुझसे ये जरूर पूछेंगे कि तुम इतनी रात को आई कैसे। तो मैं क्या बताऊं किसके साथ आई हूं। भगवान बोले हम रूप बदल के आए हैं, हमने जो है स्वापा ऐसे बांधा है, श्रृंगार अपना ऐसा किया है कि कोई पहचानेगा नहीं। अगर ज्यादा कोई बात बिगड़े तो यूं कह देना नौकर है हमारा गोपाल, उसके साथ आए हैं हम। द्रौपदी बोली ठीक है। द्रौपदी भीतर गई, भीष्म पितामह संध्या वंदन करके बैठे थे। द्रौपदी ने आती जैसी प्रणाम किया, भीष्म पितामह ने माला नेत्रों से लगाई, दोनों भुजा से आशीर्वाद धरते हुए और सिर पर हाथ रख के बोले अखंड सौभाग्यवती भव, तुम्हारा पति अजर अमर हो जाए, तुम्हारा सौभाग्य अखंड हो जाए। अब द्रौपदी को यह थोड़ी पता था कि ये ऐसा आशीर्वाद देंगे। उसको लगा भगवान भेज रहे हैं, हाथ धर देंगे, कुछ कहें नहीं कहें उससे हमको क्या मतलब। अखंड सौभाग्यवती भव, वो भी द्रौपदी, मतलब एक नहीं पांचों पति अखंड हो जाएं तुम्हारे। द्रौपदी के तो 5 पति। द्रौपदी बोली यही कह रहे हैं अखंड सौभाग्यवती भव, और यही दूसरे दिन युद्ध में मेरे पतियों के पीछे ही बाण लेके घूमते हैं। चलो अच्छा है, इन्होंने आशीर्वाद दिया है, जिम्मेवारी इन्हीं की है कि मेरे 500 पति की रक्षा ये करें, इसलिए थोड़ा इनको बता तो दूं कि भाई कल से ध्यान रखना 500 का। और तुरंत द्रौपदी ने अपना घूंघट उठा लिया। बोले पितामह याद रखिएगा अपने आशीर्वाद को, एक नहीं 500 की जिम्मेवारी अब आपकी है, एक का भी बाल बांका नहीं होना चाहिए। द्रौपदी को देख करके भीष्म पितामह बोले द्रौपदी तू कहां से आ गई, मैंने तो भानुमति को बुलाया था, मैंने तो दुर्योधन की पत्नी को बुलाया था, उसको आशीर्वाद देना था, तू कहां से आ गई। द्रौपदी बोली अच्छा भेदभाव, मैं भी तो आपकी बहू हूं, मुझे भी तो आपके आशीर्वाद का अधिकार है, यदि भानुमति से पहले मुझे मिल गया तो यह मेरा भाग्य नहीं हो सकता। भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो गए। कोई बात नहीं बेटा, अखंड सो, अब तो विधाता भी नहीं रोक सकता इस महाभारत युद्ध को पांडवों को जिताने से, अब तो पांडव ही जीतेंगे। लेकिन भीष्म पितामह की तुरंत बुद्धि खनकी, इतनी रात को अकेले आई हो तुम, और ये तुम रात में क्यों आशीर्वाद लेने चली आई, दिन में भी तो आ सकती थी। ये सब किसी ने षड्यंत्र रचाया है या तुम्हारी भावना थी, सही सही बताओ मुझे। शेर की तरह गर्जना करके बोले तो महाराज द्रौपदी तो घबरा गई, बोले नहीं अकेली आई हूं, वैसे अकेली भी नहीं हूं वैसे अकेली, लेकिन अकेली भी नहीं हूं। बोले क्या कह रही हो, अकेली हूं अकेली नहीं हूं, कौन आया साथ में। बोले एक नौकर है हमारा गोपाल भैया, वो आया है। अच्छा वो लेके आया तुमको। बोले नहीं मन तो मेरा ही था। बोले तेरा मन, तू सुबह आ सकती थी, अर्धरात्रि को क्यों आई आशीर्वाद लेने। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, चलो बाहर, मुझे एक तो ही गोपाल भैया से मिलाओ, कौन है ये। बाहर आकर के भीष्म पितामह ने जोर की दहाड़ मारी, महाराज कहां है गोपाल भैया। भगवान वहीं बैठे थे एक वृक्ष के नीचे। भीष्म पितामह की आवाज सुनते ही एक पटक लगी ठाकुर जी को, बोले कि अब फंस गए। खूब पढ़ा लिखा करके भेजा था, द्रौपदी को मानी नहीं, सब जाके खोला ही भीतर। भगवान धीमी गति से गए। भीष्म पितामह बोले ए जल्दी जल्दी आओ, ये क्या सरक सरक के क्या चलो, जल्दी आओ इधर। भगवान जैसे समीप गए, भीष्म पितामह बोले ए द्रौपदी तेरा गोपाल भैया पहले कहीं देखा है मैंने, जरा पगड़ी तो उतारो अपनी। बोले नहीं महाराज पगड़ी तो शान मान होती है, इसको नहीं उतारते। बोले अरे बड़ी शान मान, मेरे सामने पगड़ी खींच ली महाराज। घुंघराले केश ठाकुर जी के प्रकट हो गए, छुपा हुआ था मोर पक्ष,
वह भी उठ गया। इतनी सुंदर छवि ठाकुर जी की प्रकट हुई तो बादलों में छुपा हुआ था चंद्रमा मन में सोचने लगा, ठाकुर जी इतने सुंदर दिख रहे हैं और मैं यहाँ छुपा बैठा हूं, थोड़ा प्रकाश किया जाए। इतने में ही बादलों की ओट से हट करके चंद्रमा ने प्रकाश किया, त्रिभंग लली श्याम सुंदर की मधुर छवि प्रकट हो गई भीष्म पितामह के सामने। भीष्म पितामह देख करके 2 बार तो बलैया लेने लगे, इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। लेकिन भीष्म पितामह बोले, छलिया मरकट बंधु माखन चोर, सारे उल्टे सीधे काम करते हो। ये भानुमति का आशीर्वाद द्रौपदी को दिलवा दिया तुमने। तुमको कैसे पता था कि मैं भानुमति को आशीर्वाद देने वाला हूं? भगवान बोले, हम जय जय हैं, हमको सब पता है, हम भगवान हैं। लोग बात करते हैं तो कहते हैं धीरे बोलो, दीवारों के कान। वो दीवारों के कान नहीं, वो मेरे ही कान होते हैं, मुझे ही सुनाई देता है सब जगह। क्या करें पितामह भीष्म, अब आप कौरव जीत नहीं पाओगे। देखो आपने ही द्रौपदी को वरदान दे दिया। भीष्म पितामह को इस बात की चिंता नहीं थी कि मैंने द्रौपदी को वरदान दे दिया पांडव जीतेंगे। उनको इस बात की चिंता थी कि मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि इनके हाथ में शस्त्र धारण करवाऊंगा, और 10 दिन हो गए युद्ध को, अभी तक इन्होंने शस्त्र नहीं उठाया। तुरंत भीष्म पितामह ने द्रौपदी को कहा, द्रौपदी मैंने तुझको आशीर्वाद दिया है कि तेरे 5 पतियों का कोई बाल बांका नहीं करेगा, लेकिन इन 5 की रक्षा की जिम्मेवारी मैं कृष्ण को देता हूं। यदि कल मेरा बाण भी अर्जुन का स्पर्श करे तो तुम मुझसे मत कहना, कृष्ण को ही पकड़ना, क्योंकि मैंने आशीर्वाद दिया और मैं ही जिम्मेवारी दे रहा हूं। कृष्ण, मैंने अपनी बहू को आशीर्वाद दिया है 5 पांडवों की रक्षा का जिम्मेवारी तुमको देता हूं, 5 का बाल बांका नहीं हो जाए। भगवान घूर करके द्रौपदी को देखने लगे, हो गया काम, करवा दिया सब सत्यानाश। मना कर रहा था मत बोलना भीतर जाके, हो गया अब सब मेरे ऊपर आ गई बात। बढ़िया तान दुपट्टा आराम करते, कल से हम भीष्म पितामह रक्षा करते पांडवों की, अब सब मेरे ऊपर ही आ गया। दूसरे दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। आज भीष्म पितामह बोले, दुर्योधन आज सेना का नेतृत्व मैं करूंगा, आगे रथ मेरा रहेगा। और महाराज भीष्म पितामह ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया, ऐसा चक्रव्यूह, 10 दिन में कौरवों की जितनी सेना खत्म हुई थी उतनी सेना चंद मिनटों में पांडवों की खत्म कर दी, अकेले भीष्म पितामह। भीष्म पितामह मारते जा रहे हैं सबको। अंत में देखा कि हां अर्जुन का रथ ऐसी जगह खड़ा, अब ये इधर उधर नहीं जा सकता। तुरंत बाण निकाल करके अर्जुन को केंद्र में लिया, और जैसे ही अर्जुन के ऊपर बाण छोड़ने लगे, भगवान की दृष्टि पड़ी भीष्म पितामह पर। भगवान बोले, रथ भगाने के लिए जगह नहीं है, क्या करूं, कहां कैसे चक्रव्यूह में फंसाया भीष्म पितामह ने। पितामह को रोकना पड़ेगा। पितामह के बाण को रोकने की सामर्थ्य केवल नारायण में है और किसी में नहीं है। भगवान बोले, क्या करें क्या करें, अर्जुन है मेरो प्राण, मैं हूं अर्जुन को प्राण, अर्जुन को जीवन तो जीवन हमारो है। तुरंत ठाकुर जी देख तो रहे हैं भीष्म पितामह की ओर, दौड़े रथ से और जाकर के टूटा हुआ चक्का पड़ा था उसको उठाने लगे। 2 बार तो हाथ में धूल आई, तीसरे प्रयास में चक्का उठा लिया और लेकर के महाराज जैसे ही दौड़े हैं भीष्म पितामह की ओर, ऐसा दृश्य लग रहा था मानो एक जंगल के विशाल हाथी के ऊपर कोई शेर झपट रहा हो। भगवान के नेत्र लाल पड़ गए, पीतांबरी कंधे पर रखा हुआ उत्तरीय वस्त्र नीचे गिर गया, पृथ्वी डामाडोल होने लगी, भूकंप आने लगा। भगवान क्रोध कर रहे हैं। जैसे ही रथ का चक्का लेकर के ठाकुर जी दौड़े भीष्म पितामह की ओर। भीष्म पितामह जो अर्जुन को केंद्र में लेकर के बाण छोड़ने वाले थे, तुरंत उन्होंने अपना बाण और धनुष नीचे रख दिया और सब कौरवों को कहने लगे, देख लो देख लो देख लो, तुम्हारे प्रतिज्ञाधारी कृष्ण को देख लो। आप कहो मैं शस्त्र बिन भूमि हरहूं सब भार। क्या प्रतिज्ञा ली थी आपने कि आप महाभारत युद्ध में शस्त्र धारण नहीं करोगे। हमको क्षत्रिय ना गिने, बोले ही वचन विचार। हम क्षत्रिय हैं और भीष्म पितामह हमारा नाम है। हे द्वारिकाधीश कृष्ण, आगे से कभी प्रतिज्ञा लो तो एक बार मेरे को याद कर लेना, क्योंकि मैं यहां तुम्हारी प्रतिज्ञा तोड़ने ही बैठा हूं। अब बताओ तुमने शस्त्र क्यों उठाया, सफाई दो। आहा, दार चक्र हरि हस पड़ो, दियो उत्तर ब्रजराज। हमारे ब्रज के नंद नंदन श्री कृष्ण, उन्होंने चक्र दूर फेंक दिया, मुस्कुराने लगे और भीष्म पितामह से बोले, भीष्म पितामह ध्यान से सुनना,
भीष्म पितामह, आपने क्या प्रतिज्ञा ली थी कि यदि वासुदेव कृष्ण ने चक्र धारण नहीं किया, शस्त्र धारण नहीं किया, तो मैं मरूं तो मेरा शव उल्टा गिरे, मैं किसी को मुख नहीं दिखाऊंगा। वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊंगा। भीष्म पितामह, आज तजी प्रतिज्ञा मोरी में तोरी प्रतिज्ञा काज। मैंने अपनी प्रतिज्ञा इसलिए तोड़ी क्योंकि यदि महाभारत युद्ध में मैं शस्त्र धारण नहीं करता तो मेरे शस्त्र ना धारण करने की वजह से तुमको बाणों की सैया पर लेटना पड़ता। लेकिन कैसे लेटते? उल्टे लेटते, और उल्टे लेटते तो अंतिम समय तुम मेरा दर्शन नहीं कर पाते, तुम्हारी अंतिम इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती। इसलिए मैंने शस्त्र उठा लिया ताकि तुम्हारी इच्छा पूरी हो, और जब तुमको बाण लगे ना तो तुम पट नहीं गिरो, चित्त गिरो, ताकि मेरा दर्शन कर सको। भीष्म पितामह बोले, नाथ, आज मैं बाणों की सैया पर लेटा लेटा आपका दर्शन कर रहा हूं ना, ये भी आपकी इच्छा से ही कर पा रहा हूं, क्योंकि यदि आपकी इच्छा नहीं होती तो आप शस्त्र नहीं उठाते। बिना शस्त्र उठाए ही पूरा महाभारत युद्ध हो जाता तो मुझे पट गिरना पड़ता, मेरा मुख नीचे होता। मुख नीचे होता तो आपका दर्शन कैसे करता? कैसे दयालु है ठाकुर जी, कितनी कृपा करते हैं हम वैष्णवों के ऊपर। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भीष्म पितामह की भक्ति पर रीझ गए ठाकुर जी, और भीष्म पितामह ने स्तुति गाते 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 भगवत दर्शन करते करते अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। एक दिव्य ज्योति भीष्म पितामह के मुख से निकली और भगवान में जाकर के विलीन हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे भीष्म पितामह की भक्ति को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान भीष्म पितामह के भाव को लेकर के द्वारिका प्रस्थान कर गए, और यहाँ उत्तरा के बालक ने जन्म लिया जिसका नाम परीक्षित रखा गया। परीक्षित ने एक संत अपराध किया, इसलिए उनको श्राप लगा, और श्राप के कारण श्री सुखदेव जी से उन्होंने सप्ताह भागवत की कथा को श्रवण किया। इस क्रम को अब हम कल 2 बजे से श्रवण करेंगे। आज कथा का क्रम यहां तक पहुंचा। कल बंधुओं भगवान का मंगल जन्मोत्सव हम आप सब लोग मनाएंगे। कल पीले पीले वस्त्र पहन करके आना, भाई लोग पीले पटके डाल के आना, पीला पीला चंदन लगा के आना, बढ़िया सज धज के आना। और कोई पूछे कि भैया इतने सज धज के कहाँ जा रहे हो, तो ये मत कहना गौड़ बाबा आश्रम जा रहे हैं या फिर पंडाल में जा रहे हैं। यूं ही कहना हम तो गोकुल जा रहे हैं। आज झांसी गोकुल बन गया है, ठाकुर जी का मधुर जन्मोत्सव होने वाला, वहीं जा रहे हैं। कल सब ब्रजवासी बन करके आओ, और कल से तो बढ़िया रसगुल्ला वाली कथा शुरू हो जाएगी। परसों फिर ब्रजमंडल में ठाकुर जी की गोवर्धन लीला आदि आदि उत्सवों का क्रम चलेगा। हम लोग बड़े प्रेम और भाव से श्रवण करेंगे। बंधुओं, इतना आनंद हमको आ रहा है कथा सुनाने में, बहुत सुख मिल रहा है। आपको कितना सुख मिल रहा है ये तो नहीं पता, पर हमको तो बहुत आनंद आ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो आप सबके हृदय में हमारे श्री गौड़ बाबा महाराज जी विराजमान होकर के इस मधुर कथा को श्रवण करवा रहे हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम है। इस मधुर कथा में जितने भी वैष्णव जन जहाँ जहाँ से भी पधार रहे हैं, सबको हमारा बहुत बहुत वंदन है। इस कथा के मुख्य यजमान, सह यजमान, हमारे कथा के मुख्य आयोजक के रूप में हमारे श्री विनोद चतुर्वेदी जी महाराज, बहुत सुंदर आपका भाव है। बहुत वर्षों बाद ये कथा का क्रम अब हो पा रहा है। महाराज जी मुझे बता रहे थे, बीच में बहुत दिन का लंबा गैप रहा, लेकिन अब ये पुनश्च ये क्रम अब शुरू हो गया है। आप सबको इसकी खूब खूब बधाई। आओ 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हुए हम लोग अपनी वाणी को विराम देंगे। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे
चिंता। राधे गोविंद भजो वृंदावन चंदा। द्वारिका के नाथ भजो राधे गोविंदा। द्वारिका के नाथ भजो राधे गोविंदा। पुरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा। पुरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंदा। बद्री विशाल भजो राधे गोविंदा। बद्री विशाल भजो राधे गोविंदा। युगल किशोर लाल भजो राधे गोविंदा। युगल किशोर लाल भजो राधे गोविंदा। राम राजा सरकार भजो राधे गोविंदा। राजा सरकार भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। जय राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। जय राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। जय राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। जय राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा। लाल भजो राधे गोविंदा। राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा। राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा। जय राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। हे भजो राधे गोविंदा। 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 राधे हे भजो राधे गोविंदा। राधे हे भजो राधे गोविंदा। हाँ भजो राधे गोविंदा। राधे जय जय श्री नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सब लोगों से कल पुनः मिलेंगे बंधुओं। 2 बजे से आप लोग यहाँ पर आकर के विराजमान, उससे पहले ही हो जाएं, और कथाक्रम 2 बजे हम व्यासपीठ पर बैठ जाएंगे। इतना आनंद मधुर भाव यहाँ पर चल रहा है। हमारे मध्य में आज महाराज जी पधारे, उनको भी बारंबार प्रणाम है। कोई और जानकारी होगी तो हमारे मंच संचालक आपको प्रदान करेंगे। हमारे मंच संचालक भी बड़े मधुर हैं, श्री सियाराम शरण चतुर्वेदी जी। आप विद्यालय के केंद्रीय विद्यालय